एक कॉमन सी क्यूरी रहती है मेरे साथ के जो बाकी दोस्त हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त जो है डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट का काम नहीं है। दो सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये पूछा जाता है अक्सर कि सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। उनके अल्फाज से कि यार मैं तंग आ गया उस रियल एस्टेट से, बहुत ही बुरे हालात है, मैं क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ अल्लाह के करम से और मुझे नुकसान क्यों नहीं हुआ। एक बंदा ऐसा नहीं है व्लॉग जो मुझे फ़ोन करके बोले कि मैंने आपकी बात पे मान के इन्वेस्टमेंट की और मैं लॉस में जा रहा हूँ। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, जो लोग जिन्होंने नुकसान किया, मेरे अपने दोस्तों ने नुकसान किया, कोई चीज़ बेच रहे हैं। अब जब बेच रहे हैं, अब सर्विस बेचें। सर्विस जब आप बेचते हैं मार्केट के साथ चलते हैं, मार्केट प्रॉफिट में बेचते हैं, मार्केट नीचे बेचते हैं। आपका काम है बेचना। जो प्रॉफिट पे डेफिनेटली कस्टमर अपनी मर्जी से ले रहा होता है, प्रॉफिट पे लेता है। माइनस में सेलर अपनी मर्जी से बेच रहा है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा। दोनों सूरतों में आप सर्विस बेच रहे हैं, आपको आपकी सर्विस चार्जेस उस सूरत में भी उतने मिलेंगे, नीचे वाली सूरत में उतने मिलेंगे। आपने कैश पे ट्रेड करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक कॉमन सी क्यूरी रहती है मेरी पर्टिकुलर डोमेन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ के जो बाकी दोस्त हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त जो है डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दो सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये पूछा जाता है अक्सर कि सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, हाउ यूर सर्वाइविंग, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट काफ़ी डाउन है। नंबर 2, आज तक नुकसान क्यों नहीं किया। क्या वो वजह थी, क्या वो एप्लीकेशन थी, या क्या वो टर्नओवर था, या क्या वो जिसको हम कहें कि एक प्रॉपर वे आउट था, अप्रोच क्या थी कि नुकसान क्यों नहीं किया। ये दो सवाल, और ये आज मैं एड्रेस करूँगा अपने जितने भी जो हैं, जो मेरी रियल एस्टेट कम्युनिटी में जो मेरी उम्र के लोग हैं जो इस बिज़नेस में हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि लाखों रुपए कमाया लोगों ने जब टाइम बेहतर था। इस बात में अभी भी दो राय नहीं है कि हालात ऐसे ख़राब है। मेरे अपना एक दोस्त है, बड़ी पार्क सिटी का वो काम करते हैं। पार्क सिटी का काम ही लाखों रुपए का, उनके छोटे छोटे कमर्शियल कोई बेच दे, क्योंकि कमर्शियल बेच दे तो उसमें अच्छा खासी कमीशन मिल जाती है। उनके अल्फाज से कि यार मैं तंग आ गया उस रियल एस्टेट से, बहुत ही बुरे हालात है। हालांकि हालात ऐसे पहले 1-2 साल पहले नहीं थे। ठीक हो गया। क्या वजह क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। मैं क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ अल्लाह के करम से और मुझे नुकसान क्यों नहीं हुआ। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि मैंने लालच नहीं किया। तीसरा, एक पोर्टफोलियो मेरा बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे तीनों ऑफिशियल चैनल पे एक बंदा ऐसा नहीं है व्लॉग जो मुझे फ़ोन करके बोले कि मैंने आपकी बात पे मान के इन्वेस्टमेंट की और मैं लॉस में जा रहा हूँ, या आपने मुझे मिसगाइड किया। एक बंदा ऐसा नहीं है। अगर है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बताया कि आपने जिनको मैंने सेल किया हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने जो बेची हुई हैं, और अगर मैंने उससे मिसकम्युनिकेशन की हुई, अगर वो मुझे कहते हैं जी आपने चीज़ मुझे गलत बेची, आपने मुझे मिसगाइड किया था कि जी 4 लाख की चीज़ लें और मैं 6 लाख की बेचूंगा, 7 लाख की बेचूंगा, अभी बेचे और मैं बेच नहीं रहे, ऐसा कोई केस नहीं है। ज़ीरो केस है। बड़े बड़े यूट्यूबर से केस है। कल मुझे मैसेज आया, उन्होंने बड़े रियलिटी है, ये रियलिटी है। ठीक हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों केस नहीं है, क्योंकि मैंने जो है अपनी 6000 वीडियोज़ में, मेरे व्यूवर्स बहुत कम है, 100-150, लेकिन बड़े साफ़ सुथरे से व्यूवर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 6000 वीडियोज़ में एक भी जगह ये कभी नहीं कहा कि आप ये इन्वेस्टमेंट करें और 2 दिनों में आप प्रॉफिट ले लें, 4 दिनों में ले लें, बहुत आप माला माल हो जाएंगे। मैंने हमेशा 12 सेल करते हुए 12 अच्छाइयाँ बताई हैं, तो मैंने 24 बुराइयाँ गिनाई हैं, नंबर 1। तो इसलिए मैं सेव एंड पे मेरा जो कस्टमर आके लेके जाता है चीज़, उसे पता है कि यार ये 5-6 साल तो पहले ही कह रहा है कि नहीं बिकना, तो मैं 5 साल तक उसको तंग नहीं करूँगा। 5 साल के बाद देखता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाइव क्यों कर रहे हैं, वजह ये है, और नुकसान क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि खुद से एक बड़ी छलांग नहीं मारी, हमेशा सर्विसेज पे फोकस किया। रियल एस्टेट में अगर आपने कामयाब होना है, ये मैं आपको 3 जनरेशन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 जनरेशन का, आप अपनी सर्विसेज ही बेचते रहे, नंबर 1। जिस दिन आप सर्विस बेचने से निकल के खुद इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं ना, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये हमेशा देख लें। बहुत सारे कुछ होते हैं ऐसे जो इन्वेस्टर बन के आके चले जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डोमेन सिर्फ सर्विसेज बेचना है तो सर्विस ही बेचते रहो मेरे भाई, खुद प्रोडक्ट पे ना हो। एग्जाम्पल देता हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अमेज़ोन की एग्जांपल लो। जो लोग अमेज़ोन से पैसा कमाते हैं, जो लोग अमेज़ोन के वी हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट है, जिनको अमेज़ोन के स्टोर बनाने आते हैं, वो बड़े बड़े स्टोर खड़े कर देते हैं। वो जब तक सर्विसेज दे रहे हो कामयाब है, जैसे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। बड़े बड़े केसेस उठा के देख लो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, जो लोग जिन्होंने नुकसान किया, अपने दोस्तों ने नुकसान किया, कोई चीज़ बेच रहे हैं। अब जब बेच रहे हैं, अब सर्विस बेचें। सर्विस जब आप बेचते हैं मार्केट के साथ चलते हैं, मार्केट प्रॉफिट में बेचते हैं, मार्केट नीचे बेचते हैं। आपका काम है बेचना। जो प्रॉफिट पे डेफिनेटली कस्टमर अपनी मर्जी से ले रहा होता है, प्रॉफिट पे लेता है। माइनस में
सेलर अपनी मर्जी से बेच रहा है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा। दोनों सूरतों में आप सर्विस बेच रहे हैं, आपको आपके सर्विस चार्जेस उस सूरत में भी उतने मिलेंगे, नीचे भी उतने मिलेंगे, आपने कैश पे वेट करनी है, उसमें आपको नुकसान है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आज हम बी ब्लॉक में मौजूद हैं और जैसा कि हमने अपने कैलेंडर में ब्लॉक डाल रहा था, ये एकदम से ऊपर ना लें लोग इतने मुनाफे में, ये इतना मुनाफे में नहीं जाएगी, नुकसान हो जाएगा। मेरी बात सच साबित हुई है। लोग उठाए जा रहे थे फाइलें मुनाफे में जा रही थी। मेरे दोस्त जो फाइलें बेच रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा करते हैं खुद खरीद लेते हैं। उन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ की फाइलें खरीद ली, एकदम से मार्केट डाउन हुआ, 60% डाउन पे बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ, सर्विस बेच रहे थे, प्रॉफिट पे बेच रहे थे, प्रॉफिट पे बेचते अपना पैसे बनाते, डाउन आ जाती है अभी भी बेचते अपने पैसे कमाते, जो खुद अपना पैसा डाल दिया फंस गए। ओवरऑल सर्विस बेचते हुए हमेशा क्लाइंट को प्रॉपर्ली सही गाइड करें, प्रॉपर्ली गाइड करें उसे कि यार ये टर्म्स हैं, ये अच्छाइयाँ, ये बुराइयाँ, बताओ इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। पैसा अच्छा भी हो सकता है, डूब भी सकता है, अब इट्स अप टू यू, ये हलाल है। वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, वो चाहे तो ना करे। उसे हमेशा अच्छी बातें बोल के चीज़ें मत बेचे, वो बाद में आपका मंजन एक टाइम तक बिकेगा, फिर बिकना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग रियल एस्टेट में सर्विस से एफिलेटेड है, वो अपनी सर्विसेज तक महदूद रहें। वो इन्वेस्टर बनने की कोशिश ना करें, ये एक अल्लाह की देन होती है। अगर आप सर्विस अच्छी बेचते हैं, आप लोगों का पैसा डालेंगे, वो चढ़ जाएंगे ऊपर, उनको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप अपना डालेंगे, आपको लॉस हो जाएगा। ये होता है, सबके साथ नहीं होता, चंदे के साथ होता है। तो जिनको सर्विसेज रास है वो सर्विस बेचें, जिनको इन्वेस्टमेंट रास है वो इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा जब आप दूसरे को देख के वही काम करना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे लॉस होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे आज तक मैंने नुकसान क्यों नहीं किया या मैं डेफिसिट में क्यों नहीं गया, तो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं सिर्फ सर्विस पे स्ट्रिक्ट रहा हूँ। मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि मैं खुद अपना पैसा डाल लूँ फाइलों में, मैं डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं डालता। मैं कहता हूँ नो, जस्ट सेल इट आउट। जो आपकी सर्विस बनती है वो आप उसको गेन करें, वो आपका हक बनता है, एंड देन गो फॉरवर्ड। वो जो पैसे लगते हैं उसको आप बेशक ओवरऑल किसी और अपनी ऐसी डोमेन में इन्वेस्ट करें जो आपकी एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अपने घर को ऊपर बनाते हैं। लेट अस वो आपका घर है ना, सिंगल स्टोरी घर है, आपके पास पैसे बचते हैं, आप उसको डबल स्टोरी कर लें, आप उसको ट्रिपल स्टोरी कर लें, आप गाड़ी अपग्रेड कर लें, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप सोना लेके रख लें, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये नीचे नहीं जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।